प्रणाम, राधे राधे। हमारे चैनल वैदिक अकल्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि नक्षत्र की चर्चा करेंगे। तो क्या होता है नक्षत्र? आसमान में लाखों तारों के समूह होते हैं, उन्हीं को मिला करके नक्षत्र बनते हैं। हमारे पौराणिक भारत में राशियां नहीं थी, केवल नक्षत्र थे और उन्हीं से प्रेडिक्शन किया जाता था। बाद में राशियां आई और नक्षत्रों को राशियों के हिसाब से एडजस्ट किया गया। रामायण और महाभारत इन दोनों में भी नक्षत्रों का जिक्र है। उस समय में पहली नक्षत्र कृतिका नक्षत्र थी, पर अब वह बदल चुकी है और अभी सबसे पहले नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र को लिया जाता है। और उस समय कोई वार भी नहीं होता था, जैसे सोमवार, मंगलवार, ये सब में नहीं, बल्कि नक्षत्र के वार को लिया जाता था। जैसे जिस दिन आपका पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो उस दिन पुष्य वार होता था। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र तो उत्तर फाल्गुनी वार होता था। ग्रहों को नक्षत्र के रूप में ही दर्शाया जाता था। जैसे मंगल अभी कृतिका नक्षत्र से जा रहा हो या बृहस्पति अभी अश्विनी नक्षत्र से पास कर रहा है, इस तरीके से। और जैसे हमने लग्न का चर्चा किया तो हमने राशियों की लग्न की चर्चा की, लेकिन पहले राशियों की नहीं, नक्षत्र के लग्न होते थे। जैसे आपका जो भी राशि है, लग्न राशि, मान लीजिए कि आपका फर्स्ट हाउस में मेष लिखा हुआ है, तो उसके रिलेटेड मेष का कोई नक्षत्र भी होगा जो कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा नक्षत्र में आपका मेष राशि पड़ रहा है। तो पहले उसको लग्न के रूप में लिया जाता था। जैसे मान लीजिए कि वहां पे अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा है तो फिर आपका अश्विनी लग्न होता था। रामायण में एक उदाहरण भी है। राम जी के वनवास के पूर्व दशरथ जी ने कहा था कि अंगारक मेरे नक्षत्रों को पीड़ित कर रहा है। अंगारक अर्थात मंगल, मंगल उनके नक्षत्रों को पीड़ित कर रहा था। उस वक्त उन्होंने राशियों का जिक्र नहीं किया था। हमारे आकाश को टोटल 27 भाग में बांटा जाता है। जैसे वो 360 डिग्री का एक सर्कल होता था, उसको 27 भागों में डिवाइड किया जाता था। फिर उसको फर्दर 12 राशियों में डिवाइड किया गया। चंद्रमा पृथ्वी की एक नक्षत्र परिक्रमा करीब 27.3 डेज में कंप्लीट करती है। भारत में चंद्र नक्षत्र को अधिक प्रायोरिटी दी गई थी। लग्न नक्षत्र से हम लोग अपनी पूरी जिंदगी और उसमें क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, जैसे आपके परिवार कैसा होगा, भाई बहन कैसे होंगे, हर चीज के बारे में जान सकते हैं। बट अगर आपके चंद्र नक्षत्र को जाना जाए तो उससे आप अपने मन को पहचान सकते हैं कि आपके मन के अंदर की स्थिति कैसी होगी। इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्र नक्षत्र का ज्यादा महत्व है, क्योंकि चंद्रदेव मन के स्वामी हैं और वो एवरी सिंगल डे नक्षत्र परिवर्तन करते हैं और रोज अलग अलग नक्षत्र में जाते हैं। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा भी है जो कि महाराज दक्ष से रिलेटेड है। उनकी 27 पुत्रियां थी, जिनसे सबकी शादी उन्होंने चंद्रदेव से करवाई थी। उन 27 में से रोहिणी चंद्रदेव को सबसे अधिक प्रिय थी। इसी वजह से बाकी सारी पत्नियां नाराज हो गई थी। इस वजह से उनको अपने ससुर के द्वारा श्राप मिला था। इससे वो अति बीमार पड़ गए। फिर उन्होंने महादेव की प्रार्थना की। बाद में महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो 15 दिन तक घटेंगे और 15 दिन तक बढ़ेंगे। इसी वजह से अभी चंद्रमा 15 दिन तक घटता है, फिर 15 दिन के लिए बढ़ता है और एवरी सिंगल डे अलग अलग नक्षत्रों में जाता भी है। 27 नक्षत्रों को 12 भाग में बांटने के लिए 27 को 12 से डिवाइड किया गया, जो कि 2 1/4 होता है। और अभिजीत नक्षत्र को इसमें से हटा दिया गया था, क्योंकि 28वां नक्षत्र के रूप में भी माना जाता है। नक्षत्रों को जानने के लिए सर्वप्रथम उनके स्वामियों को जानना होता है, जो कि है सूर्य देवता, चंद्रदेव, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। इन सारे ग्रहों को पहले पहचानना होता है, जिनकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग नक्षत्र के बारे में अधिक जानकारी ले लेते हैं। पहले सूर्य देवता से ही नक्षत्र का प्रारंभ होता था, इसीलिए कृतिका नक्षत्र को ही पहला नक्षत्र माना जाता था। बाद में जब राशियों के हिसाब से इसको सेट किया गया, तब कृतिका तीसरा नक्षत्र बन गया। सूर्य के 3 नक्षत्र, जिसमें से कृतिका का पहला पदा मेष में पड़ता है, बाकी 3 पदा वृषभ में पड़ता है। उत्तर फाल्गुनी, जिसका पहला पद सिंह में पड़ता है, बाकी 3 पद वर्गों में पड़ता है। उत्तर आषाढ़, जिसका पहला पद धनु में पड़ता है, बाकी 3 पद मकर में पड़ता है, जिसमें से कि तीनों की तीनों फायर साइंस है, सिंह, एरिस एंड सैगिटेरियस। एरिस के तीनों नक्षत्र अश्विनी, भरणी और कृतिका में आते हैं। वृषभ के तीनों कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा में आते हैं। जेमिनी के मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु में। कैंसर के पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा में।
लियो के मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। वर्गो उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा में। लिब्रा चित्रा, स्वाति और विशाखा में। स्कॉर्पियो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा में। सैगिटेरियस मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में। कैप्रिकॉर्न उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा और श्रवण में। एक्वेरियस धनिष्ठा, शतविशा और पूर्व भाद्रपद में। मीन पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती में। इस प्रकार से आप अपने राशियों को इन नक्षत्र के हिसाब से बांट करके जान सकते हैं कि आपका कौन सा नक्षत्र है। ये डिग्री वाइज चेक किया जाता है, जो कि हम लोग हर एक राशि, जब हम लोग हर एक नक्षत्र के बारे में डिस्कस करेंगे तब उसके डिग्री के बारे में भी बता देंगे कि कितना डिग्री किस राशि का किस नक्षत्र में जाता है। सारे ही नक्षत्र तारों के समूह होते हैं, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र 3 तारों के समूह से बनता है, जो कि अश्व जैसा मुख बनाता है। भरणी नक्षत्र भी 3 तारों के ही समूह से बनता है। रोहिणी 5 तारों के समूह से बनता है। कृत्तिका 7 तारों के समूह से बनता है। इसी प्रकार से हर एक नक्षत्र के अपने अपने तारा समूह हैं। नक्षत्रों को उनके गुणों के हिसाब से भी बांटा गया है, जैसे कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सूर्य, चंद्र और गुरु के नक्षत्र सतोगुण के अंदर आते हैं। रजोगुण में बुध और शुक्र के नक्षत्र आते हैं और मंगल देव, शनि देव, केतु देव और राहु देव, ये चारों के नक्षत्र तमोगुण के अंदर आते हैं। सतोगुण वाले नक्षत्र के जातक के अंदर ईश्वरीय गुण अधिक होते हैं, मतलब वो लोग अधिक दयालु, सत्यवक्ता, निर्मल हृदय के, ईमानदार हो सकते हैं। दूसरों को कष्ट देना या दूसरों को दुख में देखना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। रजोगुण वाले जातक के अंदर देव और असुर दोनों के गुण आ सकते हैं। रजोगुण वाले लोग भौतिकवादी होते हैं, उन्हें धन की, विलासिता की इच्छा रहती है। उनके अंदर सद्गुण और दुर्गुण दोनों इक्वल मात्रा में होते हैं। तमोगुण, इनमें दुर्गुण की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो सकती है और ईश्वरीय प्रवृत्ति की जगह राक्षसी प्रवृत्ति थोड़ी अधिक हो सकती है। इनमें अधिक क्रोध, क्रूरता, अहंकार हो सकता है। फिर इनको मुख के आधार पर भी बांटा गया है, जिसमें कि नीचमुखी, ऊपरमुखी और तेरछामुखी होता है। भरणी, कृत्तिका, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, विशाखा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, ये सारे नीचे मुखी में आते हैं। नेक्स्ट ऊपरमुखी, रोहिणी, आद्रा, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठ, शतविशा, उत्तर भाद्रपद, ये सारे ऊपरमुखी में आते हैं। अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, रेवती, ये सब तिरछामुखी में आते हैं। नीचमुखी जितने भी नक्षत्र हमने नीचमुखी बतलाए हैं, उसमें वैसे ही कार्य जो कि नीचे की तरफ होते हैं वो करने उचित होते हैं। जैसे गड्ढा खोदना, वो नीचे की तरफ जा रहा है। जमीन खोदना, तालाब खुदवाना, इस सब तरह के कार्य जो कि नीचे की तरफ जाते हैं, वो सब कार्य इस समय में करना बहुत उचित होता है। ऊपरमुखी में जो कार्य ऊंचाई की तरफ जाते रहते हैं, जैसे कि छत का ढलान, छत बनवाना, झंडारोपण करना, मंदिर निर्माण करवाना या पद ग्रहण करवाना, जितने भी कार्य है जिसमें कि ऊपर की तरफ जाया जाता है, वो सारे कार्य उच्चमुखी वाले में किए जाते हैं। तिरछामुखी, इनमें यात्रा या हल चलाना, सामान का क्रय विक्रय करना, बिजनेस करना, वाहन का क्रय विक्रय करना, ये सब कार्य तिरछामुखी के समय में करना सबसे उचित होता है। फिर नक्षत्रों को नेत्र के हिसाब से भी विभाजित किया गया है, जिसमें से कि पहला है अंधलोचन। रोहिणी, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, इनमें खोई भी वस्तुएं जल्द ही पूर्व दिशा में मिल सकती हैं। फिर नेक्स्ट मंदलोचन, अश्विनी, मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़, शतभिषा, इनमें खोई भी वस्तुएं उत्तर या दक्षिण दिशा में मिल सकती हैं। फिर नेक्स्ट मध्यलोचन, भरणी, आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, पूर्व भाद्रपद और अभिजीत, इस समय में खोई हुई वस्तुओं की जानकारी तो लग सकती है पर मिलना बहुत मुश्किल है। फिर चौथा सुलोचन में कृत्तिका, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आते हैं। इनमें कोई वस्तु खो जाए तो उसका मिलना सबसे अधिक मुश्किल है। फिर नक्षत्रों को लिंग या जेंडर के हिसाब से भी डिवाइड किया गया है, जिसमें मेल, फीमेल और नपुंसक जेंडर तीनों आते हैं। अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, ये 8 नक्षत्र मेल नक्षत्र में आते हैं। फिर भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, आद्रा, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, धनिष्ठा, रेवती, ये 16 नक्षत्र स्त्री वाले नक्षत्र में आते हैं।
फिर नपुंसक में 3 नक्षत्र जो बच गए, वृक्षिरा, मूल और शतभिषा, ये तीनों नक्षत्र नपुंसक नक्षत्र में आते हैं। फिर गंडमूल नक्षत्र, इनमें जन्मे हुए जातकों को अपने शुरुआत के दिनों में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और इनके जन्मने के कुछ दिनों तक इनके पिता को इनका मुख नहीं देखना चाहिए। गंडमूल नक्षत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, छोटे और बड़े। बड़े वाले में मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा नक्षत्र आते हैं। छोटे में अश्विनी, रोहिणी और मघा नक्षत्र आते हैं। बड़े मूल वाले नक्षत्र में जन्म के 27 दिन के बाद जब चंद्रमा वापस उसी नक्षत्र में आ जाए तब शांति करवाई जाती है और फिर पिता अपने संतान का मुख देख सकता है। छोटे मूल वाले में जब उसी स्वामी का दूसरा या तीसरा नक्षत्र आता है जो कि 10 या 19 दिन के अंदर ही आ जाता है, तब भी शांति कराई जा सकती है। प्रकार से हमने नक्षत्रों को पहचाना और सारे ही नक्षत्रों के डिविजन्स को भी देखा। कल हम लोग नक्षत्र के स्वामी जैसे सूर्य देवता, चंद्र देवता, इन सारे ग्रहों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।